लो भाई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के समर्थकों ने पार्टी दफ्तर में ढोल नगाड़े बजाकर खुशी मनाना शुरू कर दी है। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, मोदी जी झोला उठाकर जाने वाले हैं। आखिर कांग्रेस के कार्यकर्ता इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? आइए पूरा गणित आप लोगों को समझा देता हूं। आप लोगों को भी अभी समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग भी कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं कि आखिर सरकार बनेगी किसकी, क्योंकि अभी तक तस्वीर क्लियर नहीं हो पाई है। कोई भी पार्टी बहुमत के आंकड़े को नहीं छू पाई है। एनडीए 285 सीटों पर है, 272 बहुमत का आंकड़ा होता है, लेकिन बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार नहीं कर पाई है। एनडीए का मतलब सिर्फ बीजेपी नहीं है, एनडीए का एक गठबंधन है जिसमें और भी पार्टियां शामिल हैं। इंडिया गठबंधन 253 सीटों पर है अभी, एनडीए गठबंधन 285 सीटों पर है। अगर कोई और चैनल आप लोग देख रहे होंगे आज तक जैसे, तो वहां पर तो 300 पार दिखा रहा होगा, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा 285 है, जो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से। अब देखिए, इस वक्त बीजेपी के पास सिर्फ 240 सीटें हैं। बहुमत का आंकड़ा पार करके अपनी सरकार बनाने के लिए बीजेपी को 272 सीटें जीतनी है, अगर वो अपने दम पर सरकार बनाना चाहती है। जिस तरह से पिछले 2 इलेक्शन में हुआ, 2014 में भी बीजेपी खुद अपने दम पर सरकार बनाकर सत्ता में आई थी, 272 का आंकड़ा पार कर लिया था 2014 में भी, और 2019 में भी बीजेपी ने 272 का जादुई आंकड़ा खुद पार कर लिया था। बाकी एनडीए जो गठबंधन में और पार्टियां थी वो भी साथ में जुड़ गई, तो 300 पार निकल गई थी बीजेपी। लेकिन अभी बीजेपी उस जादुई आंकड़े को पार नहीं कर पाई है, 272 जो है। अगर बीजेपी 272 के आंकड़े को खुद अपने पार्टी पार नहीं कर पाती है, तो उसको फिर जो गठबंधन वाले साथी हैं उनका साथ लेकर सरकार बनानी पड़ेगी। इसमें सबसे ज्यादा किंग मेकर नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। कौन कौन सी पार्टियां हैं वो भी आपको बताऊंगा। खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि इंडिया अलायंस के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने एनडीए की पार्टियों से बातचीत करना शुरू कर दी है। कांग्रेस वाले नीतीश कुमार जैसे नेताओं को अपने साथ जोड़ने की फिराक में लग गए हैं, लेकिन कांग्रेस को यहां पर तकरीबन 250 सीटें चाहिए ही होंगी अपनी सरकार बनाने के लिए। कांग्रेस अभी 253 पर है, और यहीं पर अगर चुनाव खत्म हो जाता है, लास्ट हो जाता है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी सरकार बना सकती है, क्योंकि अदर्स के खाते में भी 5 सीटें हैं, तो ये 5 सीटें भी कांग्रेस के पास चली जाएंगी। और अगर कांग्रेस एनडीए गठबंधन में सेंधमारी करके किसी 1-2 पार्टी को अपने साथ जोड़ लेती है, बीजेपी को छोड़कर, एनडीए को छोड़कर वो पार्टी कांग्रेस के साथ जुड़ जाती है, तो कांग्रेस की सरकार बन सकती है। एनडीए गठबंधन के जो चंद्रबाबू नायडू हैं, उनको अमित शाह ने भी फोन किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी अभी कुछ देर पहले फोन पर बात की है। एनडीए के नेताओं से गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, ये सभी लोग बातचीत करने में लगे हुए हैं, कहीं ये लोग हमारा गठबंधन तोड़कर इंडिया अलायंस के साथ ना चले जाएं। देखिए, चुनाव ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा जब चुनाव होता है तब लगता है कि देश के अंदर वाकई में लोकतंत्र है, देश की जनता ने अपने वोट का इस्तेमाल सही तरीके से किया है। पिछले 2 चुनाव जो थे 2014 और 2019 के, वो एक तरफा चुनाव थे। 12 बजे तक तस्वीर क्लियर हो गई थी कि बीजेपी सरकार बना रही है, लेकिन इस बार शाम तक भी तस्वीर का क्लियर होना बहुत मुश्किल है। किसी के कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सरकार किसकी बनेगी। अब मामला सिर्फ और सिर्फ सेंधमारी पर टिका हुआ है। अगर बीजेपी 240 तक ही सिमट जाती है, 235-40 के बीच में, 272 का आंकड़ा अकेले दम पर पार नहीं कर पाती है, तो फिर सेंधमारी का दौर शुरू होगा, पैसे का खेल शुरू होगा। जो पार्टियां हैं छोटी छोटी, उनके ऊपर पैसे की बारिश होगी, क्योंकि ना तो कांग्रेस अकेले अपने दम पर सरकार बना पा रही है, और ना ही बीजेपी अपने दम पर सरकार बना पा रही है। देखिए, कांग्रेस के पास इस वक्त 99 सीटें हैं पूरे देश के अंदर। गठबंधन में समाजवादी पार्टी है, उसके पास इस वक्त 33 सीटें हैं। टीएमसी है ममता बनर्जी की, 31 सीटें उनके पास हैं। डीएमके पार्टी के पास 21 सीटें हैं। एसएचएस के पास 10 सीटें हैं। एनसीपी के पास 7 सीटें हैं। आरजेडी के पास 5 सीटें हैं। सीपीएम के पास 4 सीटें हैं। सीपीआई के पास 3 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी के पास 3 सीटें हैं। बाकी 1-2 पार्टियां और हैं, उनके पास कुछ सीटें हैं। तो कुल मिलाकर गठबंधन के पास, इंडिया गठबंधन के पास 253 सीटें हो रही हैं। 285 सीटें जो एनडीए के पास हैं, इसमें से 240 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास हैं। टीडीपी के पास 16 सीटें हैं। जेडीयू, नीतीश कुमार की जो पार्टी है, उसके पास 14 सीटें हैं। तो ये जो टीडीपी और जेडीयू है,
इन दोनों पार्टियों से इंडिया गठबंधन के लोगों ने कांटेक्ट किया है। नीतीश कुमार का कोई भरोसा तो लोग समझते नहीं है। वैसे नीतीश कुमार कब किधर चले जाएं पता नहीं रहता है। नीतीश कुमार की जेडीयू और टीडीपी, इसके पास अभी 16 है, नीतीश कुमार के पास 14 सीटें हैं। अगर ये 300 सीटें आ जाती हैं इंडिया गठबंधन के हिस्से में तो इंडिया गठबंधन सरकार बना सकता है। लेकिन उसके लिए इंडिया गठबंधन को कम से कम 245 तक सीटें खुद लानी पड़ेंगी अपने दम पर। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं प्रधानमंत्री मोदी उसमें सेंधमारी कर लें। वैसे मुझे लगता नहीं है कि इंडिया गठबंधन की कोई भी पार्टी बीजेपी के साथ जाएगी। तो अभी भी कोई भी तस्वीर क्लियर नहीं है। कोई भी जीत सकता है, किसी की भी सरकार बन सकती है। अब मामला सिर्फ और सिर्फ यहां पर लास्ट में आकर पार्टियों के नेताओं को तोड़ने का होगा। और ये जो छोटी छोटी पार्टियां हैं अब इनका रुतबा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि अब इन्हीं के दम पर भारत के अंदर सरकार बनेगी। बीजेपी 272 पर नहीं पहुंच पा रही है और ना ही इंडिया गठबंधन 272 का आंकड़ा पार कर पा रहा है। तो अब इन छोटी छोटी पार्टियों की औकात थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ेगी। नीतीश कुमार के ऊपर भी है और जो टीडीपी है उसके ऊपर भी है। ये दोनों अगर साथ छोड़कर इंडिया के पास आ जाते हैं तो इंडिया सरकार बना सकती है। फिलहाल अभी का ताज़ा आंकड़ा वही है, 285 एनडीए, इंडिया गठबंधन 253 और अदर के खाते में 5। यूपी की बात कर लेते हैं। राम मंदिर बना यूपी के अंदर, लेकिन दोस्तों यूपी के अंदर बीजेपी राम मंदिर के नाम पर उस तरह का जादू नहीं चला पाई। राम मंदिर जहां पर बना है अयोध्या वाली सीट, बीजेपी पीछे चल रही है, समाजवादी पार्टी आगे है। ये एक बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए। यहां से समझ जाना चाहिए कि इस बार चुनाव जो हुआ है वो हिंदुत्व के नाम पर नहीं हुआ है। जब अयोध्या जैसी जगह पर बीजेपी पीछे चल रही है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की सोच कितनी ज्यादा अब बदल रही है। सोच बदल रही है, इसीलिए तो अयोध्या जैसी जगह पर भी समाजवादी पार्टी बीजेपी को पछाड़कर आगे है। फिलहाल ये गणित था जो मैंने आपको बताया। सरकार राहुल गांधी की बन सकती है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन अब बस वही बात है कि कौन कितना माहिर है किस नेता को पटाने में। नीतीश कुमार जैसे नेता क्या अपना पाला बदलकर एनडीए को छोड़कर कोई चमत्कार करते हुए, फेरबदल करते हुए इंडिया के साथ आएंगे? यह देखने वाली बात होगी। तस्वीर शाम को ही जाकर क्लियर होगी कि सरकार किसकी बन रही है। कांग्रेस के लोगों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार हम ही बनाएंगे। शाम होते होते हमारे ये जो इंडिया गठबंधन की सीटें हैं यही बढ़ेंगी। सरकार तो हम इंडिया गठबंधन की सीटों से ही बना लेंगे, लेकिन अपना कुनबा बढ़ाने के लिए हम बातचीत कर रहे हैं एनडीए अलायंस से जुड़ी हुई पार्टियों से। फिलहाल यूपी की बात करें तो 80 में से 46 सीटें इस वक्त इंडिया अलायंस के खाते में नज़र आ रही हैं और 34 सीटों पर जो है वो एनडीए आगे चल रहा है, यानी बीजेपी और जो दूसरी उसकी अलायंस पार्टियां हैं। तो काफ़ी बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगा है बीजेपी को। तो ये आंकड़े हैं, आप भी टेंशन में पड़े हुए न जाने किसकी सरकार बन रही है। तो ये जो आंकड़ा मैंने बताया बस यही है। अब सिर्फ पैसे का खेल है, नेताओं के ऊपर पैसे की बारिश होगी। वैसे बीजेपी सेंधमारी करने में बहुत आगे है, नेताओं को अपने पास करने में बहुत आगे है, तोड़ने में बहुत आगे है। अब यहाँ पर देखते हैं कि कांग्रेस कुछ कर पाती है, नेताओं के ऊपर जादू चला पाती है, या फिर मोदी जी अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। फिलहाल अब पूरी सरकार इन छोटी छोटी पार्टियों के ऊपर टिकी हुई है। कुछ और ताज़ा आंकड़े लेकर जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा।